कुछ बात है कि चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। शर्मिला जी जब इस पर्दे पर बोल रही थी, रवि बाबू की कविता पढ़ रही थी, तो मुझको याद आ रहा था कि 18 महीने की जेल में पता नहीं कितने कैदियों के सामने मैंने कविता पढ़ी थी, कितनी बार पढ़ी। और ये भी याद आया कि उस दौर से ये देश गुजरा है जब इस कविता पर बैन लगा दिया गया था। जब आकाशवाणी से, उस समय तो टेलीविज़न इतना नहीं था, 74-75 के दौर में, इमरजेंसी के दौर में, तब आकाशवाणी से इस कविता का प्रसारण बंद कर दिया गया था और किसी अखबार को आज़ादी नहीं थी कि वो इस कविता का उद्धरण प्रकाशित कर सके। तो किस दौर से गुजरे हैं हम लोग और आज किस दौर में हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि ये आखिरी दौर नहीं है और ऐसा भी दौर नहीं जो बीतेगा नहीं। मुझको पूरा विश्वास है ये देश इतनी कमज़ोर बुनियाद पर खड़ा नहीं है। लेकिन कुछ बातें हैं जो हम लोगों के ध्यान में रहें। बातें तो बहुत सारी बहुत अच्छी तरह से कही गई हैं, उनको दोहराऊंगा नहीं मैं, लेकिन कुछ बातें जो शायद कह दूं एक बार तो और अच्छी रहेंगी। कि मुझको इस बात की बहुत खुशी है कि जिन लोगों ने भी पुरस्कार सम्मान वगैरह वापस किए, और उस दौर में तो बहुत सारे लोग शामिल हो गए हैं, शायद देश का कोई धर्म, कोई जाति, कोई प्रांत ऐसा बचा नहीं है जिसके 2-1 लोग उसमें शामिल नहीं हैं। तो अब गैंग जो लोग कह रहे हैं, शायद उनको गैंग की स्पेलिंग मालूम नहीं है, अर्थ भी तो मालूम नहीं है। गैंग ऐसे नहीं होते हैं जो इतने बड़े पैमाने पर बनते हैं। गैंग तो शायद आपका है, मैन्युफैक्चर्ड एक नए तरह का भारत बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं। जो भारत बना हुआ है वो मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, आप उसके भीतर एक नया भारत मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए जिन लोगों ने ये सब लौटाया, मुझको बहुत खुशी है कि उसके बाद उन लोगों ने कोई बहुत ज़्यादा बयान वगैरह नहीं दिए। वो रचनाकारों का काम भी नहीं है। हम लोग जो लिखते हैं वो अपने आप में ही बोलता रहता है, उसकी ध्वनि उठती रहती है। और आप देख रहे हैं कि एक इस्तीफ़ा या एक वापसी होती है तो जैसे एक तमाचा पड़ता है, और फिर उसके बाद इतने सारे बयान चारों बगल से आ रहे हैं। कोई इस मंच से बोल रहा है, कोई आरएसएस का आदमी बोल रहा है, कोई सरकार का मंत्री बोल रहा है, कोई, उनकी ध्वनि उठ रही है। बहुत अच्छा उठे। इसलिए मुझको खुशी है कि हम लोग उस भूमिका में नहीं आए जिस भूमिका में राजनीतिक दलों के लोग विरोध करते हैं। ये विरोध कुछ अलग किस्म का, ज़्यादा गहरा और ज़्यादा रचनात्मक विरोध है। दूसरी एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप ध्यान देंगे जितने कलम वाले लोग हैं, कि कलम तभी झुकती है जब वो लिखती है, वरना बाकी समय खड़ी रहती है। तो दोस्तों, ये खड़े रहने का दौर है, अपनी आस्था की ज़मीन पर खड़े रहने का दौर है। घबराने का दौर नहीं है, उकताने का दौर नहीं है, विकल होकर के कुछ कहने का दौर नहीं है। बहुत सोच समझकर, दृढ़ता के साथ अपनी जगह पर खड़े होकर अपनी आस्था की बात बोलते और लिखते रहने का दौर है। किसी ने कहा कि ये सब कुछ कागजी है। जिसने कहा वो बड़े मंत्री हैं। अब कहूँ तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, मेरे दोस्त भी हैं। उन्होंने कहा कागजी है ये सब। तो बड़ा मैं सोचने लगा कि भैया तुम्हारा तो सारा अस्तित्व ही कागजी है। हमारे कागज़ के वोट में से तुमको भीड़ से मंत्री बनते हमने देखा। वो कागज़ ही था जिसको पढ़कर और जिस कागज़ पर दस्तखत करके तुम मंत्री बने हो, और वो कागज़ का वोट ही है जिसको लेने के लिए पागल की तरह तुम बिहार में दौड़ रहे हो। तुम्हारा तो सारा कुछ कागजी है। तो हम अपनी कागज़ पर जिस आस्था से लिखते हैं उसको चुनौती देने का अधिकार तुम्हारा नहीं है।
हमको वक्त पूछेगा हमसे, हम गवाही देंगे उसकी। हमारा लिखना सार्थक था कि नहीं, नकली था कि नहीं, वो गवाही हम समय को देंगे। लेकिन कम से कम तुमको ये अधिकार नहीं दिया है कि तुम हमसे कहो कि ये कागजी है। और आखिरी बात कह के ख़त्म करता हूँ कि मुझको इस बात की भी बहुत खुशी है कि आज वो घड़ी है जब हम कलम वालों को कलम की कीमत समझ में आ रही है। हम लोगों ने कलम को बहुत ही आसान और हल्की चीज़ बना दिया है। ये 6 इंच की कलम जो अपनी हर की जेब में खुशी हुई है दोस्तों, ये बहुत थोड़े ही वक्त स्याही से चलती है, उसके बाद अपनी आस्था के खून से चलती है। अगर चलती है तो, नाचती है नहीं कह रहा हूँ, नाचती तो किसी की भी धुन पर है। वैसे लोग भी हम देखते हैं यहाँ से असहमत होते हैं तो अगले दिन फ़ोटो छपता है कि प्रधानमंत्री से जाकर मिल रहे हैं। अरे भैया, यहाँ से असहमत थे तो वहाँ क्यों चले गए? यहीं पर असहमति व्यक्त कर सकते थे। तो नाचने वाली कलमों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन कलमों में आस्था की स्याही नहीं भरी हो वो कलमें चलती नहीं है ज़्यादा। ये बात हम लोग अगर अच्छी तरह समझें तो ये घड़ी किसी स्वर्ण घड़ी में बदल सकते हैं। इसलिए मैं ज़रा भी डरा हुआ नहीं हूँ, मैं ज़रा भी परेशान नहीं हूँ। पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आवाज़ हम कहीं पहुँचाने के लिए नहीं उठा रहे हैं। किसी ने कहा कि किन्हीं को सुनाई दे जाए, बिल्कुल भी नहीं। हम तो आवाज़ उठा रहे हैं कि गूंजे, और गूंज होगी तो कहीं पहुँचेगी। ऐ दर्द के मातो लब खोलो, चुप रहने वालों चुप कब तक। कुछ शोर तो इनसे उठेगा, कुछ दूर तो नाले जाएंगे। धन्यवाद।